एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल पे। व्यूवर्स, आज का वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उन दो सिक्कों के बारे में जिनकी डिटेल आपको किसी भी न्यूमिस्मेटिक की बुक में देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो उन सिक्कों का प्राइस पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उन सिक्कों ने पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्यूवर्स, बात करते हैं ओएनजीसी के सिक्के की। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में की गई थी और 2006 में इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए थे। 2006 में उसी 50 वर्ष को कॉमरेड करने के लिए ये सिक्के जारी किए गए थे। स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल दो धातु में सिक्के जारी किए गए थे। अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील का जो सिक्का था वो 6 ग्राम वज़न का था। 23 mm उसका साइज़ था, शेप सर्कुलर थी और देश की 2 मिनट कलकत्ता और हैदराबाद से वो सिक्का जारी किया गया था। स्टेनलेस स्टील के वो सिक्के तो कॉमन कैटेगरी के थे, उनकी कोई ख़ास मार्केट में अभी कीमत नहीं हो। ओएनजीसी के कॉपर निकल के सिक्के थे, वो दो तरह से जारी किए गए थे। एक तो प्रूफ सेट में जारी किए गए थे और एक सर्कुलेशन स्ट्राइक में जारी किए गए थे। इसी के जो सिक्के प्रूफ सेट में जारी किए गए थे वो एक तो 50 की डिनोमिनेशन में थे और एक 5 रुपये की डिनोमिनेशन में। अगर मैं उस प्रूफ सेट के प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में उस प्रूफ सेट का कीमत 4500 से लेके 5000 के बीच में चल रही है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं सर्कुलेशन स्ट्राइक के उस सिक्के की जिसकी कलेक्टर्स में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और जिसका कीमत पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 9 ग्राम वज़न का ये सिक्का है। अगर हम उसके एज की बात करें तो उसका एज सिक्योरिटी एज में आता है वो। और सबसे बड़ा फ़र्क यही है प्रूफ कॉइन और सर्कुलेशन स्ट्राइक के सिक्कों में कि जो सर्कुलेशन स्ट्राइक का सिक्का है वो सिक्योरिटी एज में आता है और उसकी लुक थोड़ी सी रफ़ उसमें है। और जो अपना ये प्रूफ सेट का सिक्का है वो अपना रेडिड एज में आता है, उसकी एज वैरायटी रेडिड एज है और उसमें मिरर फिनिश है जो प्रूफ सेट में होती है अमूमन। तो क्योंकि कलेक्टर्स बहुत ज़्यादा क्योंकि सर्कुलेशन स्ट्राइक की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इस सिक्के में 420 होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि प्रूफ सेट से सिक्के तोड़ के उसको सर्कुलेशन स्ट्राइक बनाने की भी कोशिश की जाती है, क्योंकि जो सर्कुलेशन स्ट्राइक के सिक्के की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उस कॉपर निकल के सर्कुलेशन स्ट्राइक के इस 5 रुपये सिक्के की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर पिछले 4 या 5 या 6 महीने पहले के इसके रेट की बात करूं तो ये 8 से 9 हज़ार रुपये के प्राइस में बहुत आसानी से मार्केट में मिल रहा था। लेकिन आज की डेट में इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसका मार्केट प्राइस 17-18 हज़ार रुपये तक पहुंच चुका है और इस रेट में भी ये सिक्का मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे कलेक्टर्स को जानता हूं जो इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं और वो इससे भी ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार है इस सिक्के के लिए। और अगर मैं प्रूफ सेट के सिक्के की बात करूं, जो प्रूफ सेट से निकला हुआ सिक्का है उसका प्राइस भी आज की डेट में 3000 रुपये 3500 रुपये के आसपास चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है जो प्रूफ सेट से निकला हुआ जो सिक्का है उसका जो एज वैरायटी है वो रेडिड एज है, जबकि ये जो अपना सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला जो सिक्का है उसका हमारा सिक्योरिटी एज आता है। सबसे बड़ा फ़र्क यही है जो दोनों सिक्कों को अलग करता है। उसके बाद फिर आप इसकी अपीयरेंस में भी देख सकते हो। प्रूफ सेट के सिक्कों की अपीयरेंस तो वैसे भी अलग ही होती है, उनका फिनिश लगभग मिरर फिनिश के आसपास ही होता है और जो ये वाला सिक्का है इसका एक रफली सा लुक होगा। तो सबसे बड़ा जो फ़र्क इनमें है ये यही है कि आप एज को अच्छी तरीके से जांच करें, तभी आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। और ये सिक्का बहुत बढ़िया है, आप अभी इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में शामिल कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से ही हमारे को मोटिवेशन मिलती है। इन डाइवर्सिटी की थीम पे 2005, 6 और 7 में 10 रुपये के ये सिक्के जारी किए गए थे। इन सिक्कों का वजन था 7.71 ग्राम। धातु इसकी बायोमेटल थी, निकल ब्रॉन्ज। 27 mm 27 mm इसका साइज़ था और शेप इनकी सर्कुलर थी। 2005, 6 और 7 को ये सिक्के निकाले गए थे देश की नोएडा मिंट से, सिंगल मिंट की। ये डिटेल आपको न्यूमिस्मेटिक की किसी भी बुक में मिल जाएगी। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात आपको न्यूमिस्मेटिक की किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिक्का अनलिस्टेड ही रहा। 10 रुपये का 2005 का बॉम्बे मिंट का ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पे बना हुआ ये सिक्का। बहुत सारे कलेक्टर से इस सिक्के के बारे में सुना तो था, लेकिन मुझे किसी ने भी ये सिक्का अपने पास दिखाया नहीं। अभी तक मुझे ये सिक्का देखने को नहीं मिला है किसी भी कलेक्टर के पास। सिक्के के बारे में इतना ये है कि ये सिक्का सर्कुलेशन स्ट्राइक में आया है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो कलेक्टर इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में शामिल भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सिक्का इन्हें मिल ही नहीं रहा है। तो एक इसका एस्टिमेटेड जो प्राइस रखा हुआ है वो 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक इसका प्राइस मार्केट में अभी चल रहा है। इसकी सिंगल मिंट से ये सिक्के जारी किए गए थे। अगर मैं इनकी अपीयरेंस की बात करूं तो इनके साइड में आपको भारत इंडिया हिंदी और इंग्लिश में सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको लाइन देखने को मिलेगी। उसके बिल्कुल सेंटर में आपको अशोक स्तंभ और डिनोमिनेशन 10 मिलेगा। उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर आपको 2005 ईयर देखने को मिलेगा। ईयर्स के नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। सिक्के की अगर मैं ओवर साइड की बात करूं तो 10 रुपये और 10 रुपीज़ हिंदी और इंग्लिश में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। सिक्के के साइड में आपको डबल क्रॉस मिल जाएगा और 4 डॉट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिक्का 2005, 6 और 7 में जारी किया गया था देश की नोएडा मिंट से। क्योंकि ये सिक्का कंट्रोवर्सी में आ गया था, इसलिए इस सिक्के को बाद में इशू नहीं किया गया। की डिटेल मिल सकती है तो आपको बहुत पुराने कलेक्टर्स और डीलर से इस सिक्के की डिटेल मिल सकती है, और वो भी इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो ये सिक्का अभी तक किसी के पास नहीं देखा है, बॉम्बे मिंट का, मुंबई मिंट का। जिन व्यूवर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो व्यूवर्स, आगे से इन दोनों सिक्कों का ध्यान रखना। ONGC का सिक्का और 2005 का 10 रुपये का मुंबई मिंट का सिक्का आपको जनरल सर्कुलेशन में आ सकते हैं। आगे से आपको दुकान से जब भी 5 और 10 रुपये के सिक्के मिले तो आप उसको उलट पलट के ज़रूर देखना, क्योंकि उन सिक्कों में आपको ONGC का 5 रुपये का और 2005 का मुंबई मिंट का 10 रुपये का सिक्का मिल सकता है, जिनकी कीमत आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।